मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर खान है। मैं शमशाबाद 4th वार्ड काउंसलर हूँ। जो मस्जिद शहीद हुई वो एरिया का काउंसलर हूँ। 2 तारीख के दिन रात में बगैर इंटीमेशन से, मैं काउंसलर हूँ यहाँ का, मेरे को लोकल काउंसलर को इंटीमेशन नहीं है, चेयरमैन को इंटीमेशन है सर का। रात 3 बजे रात को 4 JCP 2 इटाची लेके 800 आदमी फोर्स को लेके कलेक्टर खुद आके वहाँ पर मस्जिद को रातों कॉलोनी के जितने घर है तो घर के दरवाजे बाहर से लगा दे के लाइट, पूरा शमशाबाद का लाइट निकाल दे के पूरे माहौल को एक दहशतगर्दी में फैला के मस्जिद को रात पूरा डिमोलिश शहीद किया गया है। उसके ऊपर अफसोस के साथ हिंदुस्तान के तारीख में ये पहला काम हुआ है। आज जो मस्जिद को शहीद किए गए हैं, 3 साल से वहाँ पर मस्जिद बने गई है, 2 साल से नमाज हो रही है, वो वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। आज एक आदमी के खातिर, एक दत्तू नाम का क्रिश्चियंस भाई है दत्तू नाम का, उसके घर के सामने मस्जिद बन रही बोल के उसको डेवलपमेंट उसका रुक जाता बोल के उन्हें कंप्लीट करके यहाँ पर हम लोग हिंदू मुसलमान हमारे बाप दादा के ज़माने से भाई भाई की तरह है। हम गंगा जमुना की तहजीब की तरह है। हम गणेश चौथी मिल बांट के बनाते, दसरा दीपावली मिल बांट के बनाते, रमज़ान बकरीद मिल बांट के बनाते, बोनाल मिल बांट के बनाते। यहाँ का माहौल देख के चंद लोग यहाँ के माहौल को ख़राब करने के से इन लोग ने पूरे लोगों को यहाँ पर हिंदू मुसलमान का जहनों में डाल के यहाँ पर कंप्लीट करके बार 3 महीने से कलेक्टर को कंप्लीट करना, हाई कोर्ट को जाके स्टे लाना, हम लोग को सताया जा रहा है। मेरे को शोकेस नोटिस भेजे, यहाँ शमशाबाद में एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे तो मस्जिद ज़्यादा बनाने लगा रहे बोल के मेरे पर कलेक्टर शोकेस नोटिस दिए। उसका जवाब दिया गया है। मैं कलेक्टर साहब से एक ही बात बोला, कलेक्टर साहब मंदिर बनाने के लिए मैं आगे रहता हूँ, मस्जिद बनाने के लिए आगे रहता हूँ। इंसान को जब कॉलोनियाँ बढ़ते हैं, जब बस्तियाँ बढ़ते हैं, ज़रूरत के हिसाब से मस्जिद बनाना पड़ता, ज़रूरत के हिसाब से मंदिर बनाना पड़ता। इसको रोकने वाला कोई दुनिया में नहीं है, इबादत को रोकने वाला कोई नहीं है। आज गवर्नमेंट के ज़मीनों पे बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के ज़मीन कब्जा करके बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं। हमारे इबादत के लिए, पूजा के लिए बनाने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत है क्या? बोलने की ज़रूरत है। आज शमशाबाद की मस्जिद जो जहाँ पर डिमोलिश करे है, हम सबका TRS पार्टी के और भी मेरे साथी काउंसलर है, ऑप्शन नंबर है, XMPT से यहाँ है, वार्ड नंबर है, हमारे सबकी एक ही दरख्वास्त है। हमारे MLA साहब प्रकाश गौड़ साहब से बात करें, 2 दिन से उनकी तबीयत खराब थी, उन्होंने आज आने वाले थे। हम लोग ये प्रोग्राम है बोल के उनको रोके। शाम में MLA साहब आके मस्जिद का दौरा करेंगे। उसके बाद कलेक्टर से बात करके, KTR से बात करके 3 दिन के अंदर हमारे को परमिशन देना कि वहीं नमाज पढ़ने का, वो मस्जिद बनने का। जब तक हम लोग यहाँ शमशाबाद के जितने भी नौजवान हैं, वो जितने भी लोग हैं, वो मस्जिद क्या से हम काम करेंगे। आज 2000 आदमी के साथ शमशाबाद का बच्चा घर के शमशाबाद के औरतें भी आज रोड पे आके हमारे मस्जिद को शहीद करे, हमारे घरों को शहीद करना था, हमारे जानों को कुर्बानी दे ख़त्म करना था, मगर हमारी इबादत गाह को जो शहीद करे हम काबिल बर्दाश्त नहीं है। बल्कि आज नौजवान सभी शमशाबाद के आके जो प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, उन सबको दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे TRS पार्टी से, मैं KTR साहब से, KCR साहब से अदबन दरख्वास्त कर रहा हूँ कि TRS पार्टी को बदनाम करने के लिए, TRS पार्टी को तोड़ने के लिए, मुसलमानों का सपोर्ट TRS पार्टी को है बोल के TRS पार्टी को आज कमज़ोर करने के लिए एक बड़ी साजिश यहाँ पर चला जा रही है तेलंगाना में। उसको मद्देनज़र रखते हुए इमीडिएटली जो एडिशनल कलेक्टर जो काम करे हैं, उनको इमीडिएटली सस्पेंड करके इमीडिएटली ये मस्जिद को दोबारा तामीर कराना बोलकर डिमांड करते हुए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़। मस्जिद कितने गज पे थी ये? मस्जिद 500 गज पे थी। 522। ये तोड़ने की वजह क्या थी? लीगल कुछ बोल रहे थे और देखो साहब, इलीगल लेआउट है पर शमशाबाद में जितने भी लेआउट बना रहे इलीगल लेआउट है। ये 311 जीवो बैर कंजर्वेशन जोन में है। यहाँ पर कोई ऑफिसर को परमिशन देने का हक नहीं है, तोड़ने का भी हक नहीं है। बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए यहाँ पर, वेंकैया नायडू साहब की बिल्डिंग है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, राजू गुरुकल्पा है, एयरपोर्ट है, उसको परमिशन कौन दिए? इबादत गाह को परमिशन की जरूरत क्या है? भाई वेंचर करा साहब, वेंचर करा, जमीन छोड़ लिया, मैं पूरा को बात दिया हूँ मस्जिद बनाता हूँ बोल के, उसमें मस्जिद बनाया मैं, उसमें गलत बात क्या है? ऐसे कई इलीगल जमीन है, क्या तेलंगाना हुकूमत उस पर भी एक्शन ली कि जैसा मस्जिद पे गैर जरूरी रातों रात लोगों को वो दरवाजे लगा के मस्जिद को शहीद कर दिया गया? क्या इस पे भी तेलंगाना, आप भी TRS पार्टी से है, क्या आपकी भी पार्टी कुछ दिखाएंगे? TRS पार्टी सेकुलर पार्टी है, CM सेकुलर CM है, ये साजिश के तहत हुआ सो काम है। CM के
निगरानी में हुआ है ना, नहीं हुआ, ये साजिश है यहाँ की। इतला कैसा नहीं मिली आपको? ये जो है ना, यहाँ सीएम के गवर्नमेंट से कुछ काम हो रहा था, हमारे को इत्तला होता था, चेयरमैन को इत्तला होता था। यहाँ पर क्या है मालूम, चंद लोग अंदर से गेम खेल के, उनकी सोच अलग गलत सोच है, उन लोग की गलत सोच है, कलेक्टर की गलत सोच है। उसकी वजह से रातें रात आके जिससे इन लोग मुसलमान होना बोल के बना रहे, बोल के यहाँ पर मस्जिद ज़्यादा बन रहे बोल के, कोई गैर लोग बाहर से आके इसको सियासत करके करे सो। मगर शमशाबाद के कोई लीडर, कोई टीआरएस पार्टी का लीडर नहीं है, कोई कांग्रेस पार्टी का लीडर नहीं है, कोई बीजेपी पार्टी का लीडर नहीं है, और सेक्युलर गवर्नमेंट का सीएम नहीं है, ये काम नहीं कर सकते। ये काम तो कलेक्टर खुद करे सो है। अब इनका एक्शन लेंगे 100% हम लोग, हमारा डिमांड एक ही है, कलेक्टर के ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना। उसके बाद जहाँ मस्जिद हमारी जो मस्जिद वहाँ शहीद हुई, इमीडिएटली मस्जिद को नमाज पढ़ने की इजाज़त देना, वहाँ मस्जिद बना के देना। नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद ताज बाबा, बड़ी अफसोसनाक वाक़या हुआ परसों 1 तारीख के दिन रात 2 बजे 2:30 बजे आकर, हम भी काउंसिल के मेंबर हैं, हमारे को भी इंटीमेशन नहीं देने की वजह से कलेक्टर स्पॉट पर आकर 800 पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ और लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस को लेकर हम वहां पर मुकाम पर गए थे। मगर वहां से ही हमारे को वहां पर प्रोटेस्ट करने के वास्ते गए, तो हम मस्जिद बचाने के वास्ते गए, तो वहां पर ही हमारे को अरेस्ट करने के वास्ते बोले। अरेस्ट करे भी, और दूसरे जो भी नुमाइंदे थे उन लोगों को अरेस्ट करे। अरेस्ट करने के बाद 6 बजे वो करे। ये मस्जिद 1.5-2 साल से तामीर हो रही थी, जब किसी को तकलीफ नहीं हुई, पड़ोसी को हो दो या कलेक्टर को हो दो या कमिश्नर को हो दो या किसी को हो दो, हम रहने के बावजूद सब वो कर रहे थे, सबसे नुमाइंदगी कर रहे थे। महमूद अली साहब के नॉलेज में था, एमएलए साहब के नॉलेज में था, सबके नॉलेज में रहने के बाद ये डिमोलिश कैसा होता साहब? हम रह के क्या मतलब है? टीआरएस में रहना भी 1 मिनट को जरूरी नहीं है। हमारा पोस्ट भी रिजाइन करने के लिए रेडी है, हम पार्टी को भी रिजाइन करने के लिए रेडी है। हमारी अल्लाह के घर की हिफाजत हम नहीं कर सकते नुमाइंदगी, तो हम जी के क्या मतलब है? हमारा घर है क्या? यहाँ हम कंप्लेंट करते हैं तो 111 जियो में बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन को कुछ भी नहीं करते, जाते एक फॉर्मेलिटी के तरीके वो करते हैं। कलेक्टर हो या कमिश्नर हो, जब सबको एक रूल्स होना चाहिए मस्जिद के, और मुस्लिम रिलीजियस के उसको तकलीफ पहुंचाते हैं। आप एक कम्युनिटी को देखते हैं, किसी का घर था क्या आप पूरा को डिमोलिश करने के से? यह बहुत बड़ी अफसोसनाक वाकया है। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में कभी ऐसा डिमोलिश नहीं हुआ, खाली फॉर्मेलिटी के तरीके से करते थे, वही करना था आपको। जब जमींदार आपको ये तवक्कुन दिया कि जब गवर्नमेंट प्रूफ करती है तो आप उसको स्ट्रक्चर को, वो सोसाइटी को यूज करना चाहिए था। इसे मस्जिद को डिमोलिश करना ये बहुत बड़ा अफसोसनाक वाकया है। बाजू की वेंकैया नायडू साहब, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके कहने पे हुआ क्या? बीजेपी के कहने पे हुआ क्या? कमिश्नर साहब कहते हैं कि मेरे को इत्तला नहीं है। कमिश्नर के बगैर कैसा होता भाई? कलेक्टर आकर वो करता क्या? हम कंप्लेंट देते क्या? तोड़ते आप? बाजू की बिल्डिंग की बात आप कर रहे हैं, वो भी 2 से 3 फ्लोर की है। हाँ, वो भी इलीगल 111 जियो में, उसको क्या इसको डिमोलिश कर नहीं कर सकते क्या? हम कल अब कंप्लेंट करते, इंशाल्लाह उस पर क्या एक्शन होता है देखते। हमारे को करना के बदनाम करने के चाह, हम टीआरएस पार्टी में रहना भी हम कतई एक चीज को नहीं मानते। रिजाइन हुआ तो करते, हमारे पोस्ट को भी रिजाइन करते। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। परसों रात में बहरहाल शमशाबाद की मस्जिद ख्वाजा महमूद का जो डिमोलिशन जिस अंदाज से हुआ है वो बड़ा अफसोसनाक है। और कल भी मैं आया था, मगर अफसोस की बात यह है कि मस्जिद का विज़िट करने भी नहीं दिया गया। तो ये ख़ुद एक जाबिराना अमल है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ के कलेक्टर का हो या फिर बल्दिया का हो। अब आने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि कलेक्टर इसमें रास्त इन्वॉल्व। तो मेरा मुतालबा ये है कि कलेक्टर से KTR बासपुर्स करे, और फिर बल्दिया के जो अहदेदार रात की तारीकी में डिमोलिशन किए हैं उनके ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई हो। नंबर 2 ये कि मस्जिद की दोबारा उसी मकाम पर तामीर तक तहरीक मुस्लिम शब्बान और जॉइंट एक्शन कमेटी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम अज़्म करते हैं तो अल्लाह की मदद और नुसरत की बुनियाद पर करते हैं, हमारा शख्सी कोई दावा नहीं होता। और सेक्रेटेरिएट की मसाजिद हो
या फिर दूसरे और समझिए के मामलात हो, उन मसाइल पर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अल्लाह तबारक ताला ने बहुत मजबूत रखा है, कामयाब रखा है। और इस मस्जिद के ताल्लुक़ से भी यहाँ की जो पॉलिटिकल समझिए कि मुस्लिम लीडरशिप है, वो देखकर मुझे बड़ा समझिए कि एहसास हुआ और ख़ुशी हुई कि यहाँ के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो रूलिंग पार्टी है उसके काउंसलर्स भी और फिर कांग्रेस के भी मुसलमान जो लीडर्स हैं वो सब मुत्तहद हैं मस्जिद की दोबारा तामीर पर। ये एक बहुत अच्छी अलामत है और मैं यहाँ की सियासी लीडरशिप को जो मुसलमानों की है उसको मुबारकबाद देता हूँ। वरना तवे पर रोटी सेकने तो बहुत से लोग आ जाते हैं। कुछ लोग कल एहतजाज कर रहे थे तो मेरे को बड़ी हैरत हुई। वो हुकूमत के अलाई है, हुकूमत के साथ हैं और सारी दलालियाँ भी करते हैं, माफ़ करना, और वो आकर समझिए बल्दिया दफ्तर में एहतजाज कर रहे हैं। उतना ही है तो जाके KTR से 2 मिनट में बात कर सकते हैं। तो ये जो तमाशे हैं ये तमाशे नहीं होना चाहिए और इन तमाशों से यहाँ की TRS की मुस्लिम लीडरशिप को भी चौकन्ना रहना चाहिए। जहांगीर साहब बहरहाल कल मुझे कॉल करके इनवाइट करे थे आज की रैली में। बच्चे बड़े जज्बाती थे, मैं बीच में से शरीक हुआ। वो मेमोरेंडम देने के बाद तो ये आ गए थे यहाँ, मुझे नहीं मालूम था यहाँ बैठे हुए। बहरहाल बड़ी मुश्किल से बच्चों को काबू में लाना पड़ा। एहसासात जज्बात शदीद है और जब तक कि ये मुस्लिम जो कायदीन हैं उनके प्रोग्राम को नौजवानों को फॉलो करना चाहिए, अपने तौर पर कोई भी एक्टिविटी न करें। इंशाअल्लाह मस्जिद बनाने और वहाँ मस्जिद के क़याम के लिए सब जिद्दोजहद कर रहे हैं, मगर अमन और सलामती को शमशाबाद के इलाक़े में क़ायम रखें। वो अमन और सलामती के साथ जिद्दोजहद ही हमारी कामयाबी की राह हो सके। अस्सलाम वालेकुम। 1 तारीख के दिन शाम में जो मस्जिद का डिमोलिशन हुआ सैयद ख्वाजा महमूद जो ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में है, कलेक्टर साहब के कहने पे हुआ या जॉइंट कलेक्टर साहब के कहने पे हुआ, जो भी हुआ हम उसकी मजम्मत करते हुए आज जो रैली का एहतमाम किया गया, सभी नौजवान जो आए सबको शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये हुकूमत से, म्यूनसिपल से और सभी से सवाल करना चाहता हूँ कि 111 जियो में इलीगल कंस्ट्रक्शन कहकर उसको तोड़ दिया गया, उसी तरह के अब दूसरी पार्क में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किए गए, वो कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया कई पार्कों में किया गया, क्या उसे भी वैसे ही डिमोलिश कर दिया जाएगा जिस तरह मस्जिद को डिमोलिश किया गया। इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर कई आज तक एप्लीकेशन गए, क्या उसी पर भी इसी तरह एक्शन लिया? नहीं लिया गया। हम इसीलिए यही ऐसे ही आज जिस तरह रैली का एहतराम किए वैसे ही दोबारा हम ऐसे ही एहतजाज करते रहेंगे। और सबसे यही हम सब मीडिया के थ्रू हम यही पूछना चाहेंगे कि MRO साहब क्या कर रहे थे। MRO साहब को हम ले जाके मेमोरेंडम दिए, इससे पहले डिमोलिशन से पहले मेमोरेंडम दिए। MRO साहब को ले जाके हम बताए कि ये मस्जिद हमारी जगह पर पट्टा लैंड पर कंस्ट्रक्शन की गई है। MRO साहब से भी बात हुई, महमूद अली साहब के पास जाके उनसे बात करें तो MRO साहब बोले कि नहीं, हमारा कोई मुतालिबा नहीं है, हमारा कोई अमल दखल नहीं है। नहीं रहने के बावजूद विदाउट म्यूनसिपल में इत्तला किए, बगैर काउंसलर को इत्तला किए, कलेक्टर हो चाहे कोई भी हो, इस तरह का डिमोलिशन करना ज़रूरी था क्या? ये हमारा सवाल है कलेक्टर साहब से भी और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से भी। तो ये सारा जो डिमोलिशन ग्राउंड लेवल तक कर दिया गया, 111 जियो में आज तक कभी कहीं इस तरह का डिमोलिशन किया गया? हम इसका भी सवाल कर रहे हैं। ये नहीं किया गया तो फिर यहाँ क्यों हुआ? चंद लोगों की मफाद के लिए 2 लोग हैं, जिसको सभी को मालूम है 2 लोग जो कौन है, वो 2 लोगों की ज़िंदगी वहाँ पे क्या गुजरने वाली है? क्या 2 लोग, वो सारे 2 लोगों की तरफ से क्या सारे शमशाबाद को मुलविस करने वाले? गंगा जमुना तहजीब का मिसाल है शमशाबाद। हैदराबाद में सारी जगहों पे कर्फ्यू थी लेकिन शमशाबाद में कर्फ्यू नहीं थी। तो क्या उस माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं? ये 2 लोगों को लेकर क्या शमशाबाद के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? हम सब सारे लोग यही एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी मस्जिद जहाँ थी वहीं होना चाहिए और उसी जगह पर बनना चाहिए। और ये जो डिमोलिशन किया गया, 40 से 50 लाख का नुकसान हुआ, इसका कंपनसेशन का जिम्मेदार कौन है? कौन देगा इस कंपनसेशन को? तो ये सारी बातें हम मीडिया के थ्रू KTR साहब तक हो, KCR साहब तक हो, सभी तक हम ये पहुंचाना चाह रहे हैं। और लोकल जो लीडर्स
हम जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम जो जमा हुए हैं यहाँ पे, हमारा मुतालिबा ये है कि जगह पर वहीं मस्जिद बने और वो कोई इलीगल मस्जिद नहीं थी। प्लॉटिंग जो किए पहले ही जब बोलकर प्लॉट जगह छोड़े थे कि यहाँ पे मस्जिद बनेगी, तो वो मस्जिद की बात की वजह से मस्जिद बनी। जैसे कि आस्था के तौर पर जब बाबरी मस्जिद का फैसला लिया जा सकता, तो वही आस्था के तौर पर जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा ग्रीन एवेन्यू में मुस्लिम से, तो वही आस्था के तौर पर आप इसको देखना चाहिए था। क्यों? जब जहाँ बाबरी मस्जिद का मसला आता तो आस्था याद आ जाती, हमारे पास आस्था नहीं आती। ये भी सवाल है मेरा। तो इसी तरह हमारे कई सवाल है, आज एहतजाज खत्म नहीं होगा हमारा। अगर जब तक मस्जिद नहीं बनेगी हम ऐसे ही एहतजाज करते रहेंगे, ऐसे ही रोड पर रहेंगे इंशाल्लाह, और इसी तरह का प्रोग्राम हम करते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शुक्रिया।